सबसे भारी नस्ल है वो आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कोकरेज होगी। कौन सी होगी? कोकरेज। आपको बता देता हूँ, कोकरेज है वो भारतीय गायों की जो नस्लें हैं उसमें सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। ठीक है, अब देखो ये दूसरा प्रश्न है, ये कह रहा है कि विदेशी नस्लों में गाय की सबसे भारी नस्ल है। विदेशी नस्लों में देखो नस्ल है, आपसे प्रश्न भारतीय नस्ल के बारे में भी पूछ सकता है, आपको प्रश्न है ना वो विदेशी नस्लों के बारे में भी पूछ सकता है। यहाँ पर विदेशी नस्लों के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों विदेशी नस्लों के में गायों की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है? होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, ऐसे थोड़े से ये नाम है, ये लेने में भी कठिनाई होती है, लेकिन क्या है कि आपको अच्छे से इनको कवर करना होगा। इसका क्या है? होलिस्टीन फ्रीजियन। देखो विश्व में सर्वाधिक दूध में वसा वाली गाय की विदेशी नस्ल जर्सी है। विश्व में सर्वाधिक दूध में, दूध है उसमें सर्वाधिक वसा जो पाई जाती है वो गाय है, उस गाय की जो नस्ल है उसका नाम है जर्सी। गाय का कोई नाम नहीं होता, गाय की नस्ल का नाम होता है। ठीक है, गाय की नस्ल का क्या नाम है? जर्सी। ठीक है, ओके, हाँ जर्सी नाम रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में हम देखो सुवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कोकरेज है। क्या है? कोकरेज है। सुवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कोकरेज है। और भारतीय नस्ल में गाय की सबसे भारी नस्ल भी कोकरेज है। दोनों प्रश्न यहाँ से आपके डाउट है वो क्लियर कर लो। ठीक है, आसानी से सभी डाउट क्लियर कर लो। कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी से जुड़े हुए हो। और देखो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, ताकि हमारे वहाँ पर एक अच्छे से अच्छे प्रकार के वहाँ पर हमारी क्वेश्चन क्विज भी होती है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डालते हैं। और वहाँ पर बच्चों का कंपटीशन खूब तरीके से धमार हो रहा है। ठीक है, भारत की सबसे अच्छी गाय की भारवाहक नस्ल है वो अमृत महल है। क्या है? अमृत महल है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल नागौरी है। देखो भार वाहक, वाहक का अर्थ होता है ले जाने वाला, ढोने वाला, भार को ढोने वाला। राजस्थान की सबसे अच्छी भार वाहक नस्ल है वो नागौरी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तो नागौर के जो वहाँ की जो नस्ल है उसको देखी थी। वहाँ के जो पशु है ना वो खूब ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, खूब ऊंचे ऊंचे हमारे जैसे हमारे राजस्थान में हम कहते हैं ना रेगिस्तान में ऊंट के समान, लेकिन हाँ होता है ऊंट के साइज के नहीं हो सकते, लेकिन उनका जो हाइट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो राजस्थान की कामधेनु राठी गाय है। देखो पहली बात, हम क्या है कि जब बच्चे थे तब हम पढ़ते थे कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहती हैं। तो देखो कामधेनु सिर्फ और सिर्फ अच्छे बच्चे हैं जो अच्छे पढ़ते हैं उनको तो पता है कि गाय होगी, निश्चित बात है क्या होगी? गाय होगी। कामधेनु गाय ही होती है। ठीक है, और वो भी कौन सी गाय है? उसका नाम रहने वाला है क्या? राठी गाय। कौन सी गाय रहने वाली है? आज एक इससे आपको एक प्रश्न और मिला है, ये तो आपको पता था गाय है, और कौन सी गाय है? राठी गाय है। ठीक है, अब देखो भारत की सबसे लंबी भेड़ की नस्ल, क्या बात है, मैं आपको बता देता हूँ भारत की सबसे लंबी भेड़ की नस्ल, भारत की सबसे लंबी भेड़ की नस्ल रहने वाली है वो बच्चों नेलोर रहने वाली है। क्या रहने वाली है? नेलोर। कहाँ रहने वाली है? नेलोर। और नेलोर, अब देखो मुझे पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आज सीख लो। नेलोर कहाँ है? नेलोर प्यारे विद्यार्थियों आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या है? नेलोर है। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका नेलोर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में भारत की सबसे छोटी भेड़ की नस्ल मांडवा। ठीक है, मांड्या। ठीक है, मांड्या है। ठीक है, वह नहीं है, मांड्या। भारत की सबसे छोटी भेड़ की नस्ल है वो है मांड्या। ठीक है, और मांड्या कहाँ रहने वाला है? कर्नाटक में रहने वाला है। कहाँ रहने वाला है? ओके, कर्नाटक में। कर्नाटक में मांड्या, जो मांड्या है वो रहने वाला है। तो भारत की सबसे छोटी भेड़ की नस्ल क्या हो गई? मांड्या हो गई। भारत की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पशु परीक्षक के लिए आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल गुरेज है। क्या है? गुरेज है। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारे सर पढ़ाएंगे। ठीक है, दीपचंद जी की जब आपको क्लास लगेगी उसमें से वो मैंने उनको कहा था कि आप भी बच्चों के लिए ऐसे धमाल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आओ, वो कोशिश कर रहे हैं पूरी अच्छे से। हमारा जो डिपार्टमेंट है आपके लिए पूर्ण समर्पित है, बस आप इतना कर दीजिए, आराम से टीके रहिए, अपने डाउट क्लियर करते रहिए,
और प्यारे बच्चों, हमारी जो सपोर्ट होती है ना, वो आपके हाथों की बात होती है, ठीक है। आप अच्छे देखो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ठीक है। आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, आपको बार बार कहना पड़ेगा। धमाल के साथ में एक बार ऐसा तोहफा से दिखा दो। सभी प्यारे विद्यार्थियों, ड्रीम हंड्रेड के लाडलो, शेयर कर दो वीडियो को, सभी कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, कर दिया सभी ने, लाइक ठोक दो और शेयर कर दो, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आपसे क्या रहने वाला है, आपसे रहने वाला है कि सबसे सबसे कोमल, ठीक है, सबसे कोमल व गर्म पश्मीना भेड़ की चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है, ठीक है। सबसे कोमल व गर्म पश्मीना, ठीक है, पश्मीना वो भेड़ से प्राप्त होती है। पहली बात तो ये। दूसरा प्रश्न बनता है कि भेड़ के किस अंग से प्राप्त होती है? चंगथंगी से प्राप्त होती है, ठीक। चंगथंगी, अब देखो भेड़ की ये चंगथंगी अंग नहीं है रे, चंगथंगी, मैं भी ये गलत बोल दिया कि भेड़ की चंगथंगी अंग नहीं है, चंगथंगी नस्ल है, ठीक है, ओके, ये मेरे से गलती हो गई है, चंगथंगी नस्ल है। बकरी के अंगोरो, ठीक है, बकरी के अंगोरा नस्ल से मोहेर बाल प्राप्त होते हैं। देखो बकरी की एक नस्ल है अंगोरा, क्या है? अंगोरा, बकरी की नस्ल है, ठीक है। इससे मोहेर बाल प्राप्त होती हैं। कौन से बाल है वो? मोहेर बाल। देखो हमारी जो बकरी होती है उनके बालों का क्या नाम है, आपके सभी को पता है, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बताना ही है तो मुझे कमेंट में बताओ, जरूर बताना। देखता हूँ हमारी जो ऐसी जो राजस्थान की मारवाड़ी भाषा है ना, उसमें किस किस का जवाब आता है कि बकरी, हमारे जो बकरी है ना, बकरी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं और उसके बालों को क्या कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, जवाब देना। देखता हूँ किस किस का जवाब आता है, ओके, ठीक है। अच्छा नाम है हमारे वाला प्रसिद्ध है, हमारे वाले ऐसा इतना जो प्रसिद्ध नाम है जो पेपर में आ नहीं सकता। कोई हाई क्वालिटी का कभी पेपर बनेगा ना तब आएगा, ओके। देखो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि रोमन नाक वाली बकरियों की नस्लें। रोमन नाक, अब भाई रोमन नाक क्या होती है वो तो बकरी जाने, ठीक है, या फिर क्या है कि इस पशु परिचय में जो ये देने वाले हैं ऐसे प्रश्न, बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो रोमांचिक बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो रोमन नाक वाली बकरी की नस्लें कौन कौन सी है, देखो जमुनापारी, बीटल, बीटल और एंग्लो, ये प्रमुख नस्लें हैं, ठीक है। अब देखो एक और है नुबियान और मालाबारी, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? जेरागी नस्ल भैंसों की सबसे छोटी बोनी नस्ल है। जेरागी नस्ल भैंसों की सबसे छोटी नस्ल है, सबसे छोटी। देखो छोटी में ये देखो मारवाड़ी का शब्द है बोनी, ठीक है, बोनी शब्द है वो मारवाड़ी का है, क्योंकि हम है ना छोटे व्यक्ति को भी क्या कहती हैं बोना है, ये तो बोना रह गया है, ठीक है। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस मूरा नस्ल की होती है। कौन सी नस्ल की होती है? मूरा नस्ल की होती है, ओके। मूरा नस्ल की सबसे जो दूध देने वाली अच्छी भैंस है वो मूरा नस्ल की होती है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चों को ये पता थी, बात पहले से ही थी, ठीक है। भारत की सबसे भारी भरकम भैंस की नस्ल जाफराबादी है। कौन सी है? जाफराबादी। भारत की सबसे भारी भरकम भैंस की नस्ल जाफराबादी है, ठीक है। भैंसों में सर्वाधिक दूध में वसा की मात्रा वाली है वो है बदावरी। क्या है? बदावरी जो भैंस है ना, बदावरी भैंस है, उसके दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। भैंसों की सबसे हल्की नस्ल नागपुरी होती है। नागपुर की जो भैंस है उनकी जो नस्ल है उनको सबसे हल्की नस्ल है वो मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोस्ट फैक्ट वाले प्रश्न है। कड़कनाथ मुर्गी विश्व की सबसे हल्की मुर्गी है। विश्व की सबसे जो हल्की मुर्गी है ना, वैसी हल्की नहीं है, तोल लो आप उसका भार हल्का है, वैसे नहीं है, समझा, ठीक है, समझ गए होंगे। कोई ये तो बच्चों वाली बात कर दी है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जो कड़कनाथ होती है ना, वो भारत की सबसे हल्की नस्ल है, मुर्गी है। चाल के लिए प्रसिद्ध तथा लड़ाकू मुर्गी की नस्ल असील नस्ल है, ठीक है, चाल के लिए प्रसिद्ध है तथा लड़ाकू मुर्गी की नस्ल असील नस्ल है। काले मांस तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कड़कनाथ नस्ल है। रूमिनेंट्स पशु, अब देखो रूमिनेंट पशु में कौन कौन से आते हैं? गाय आती है, भैंस आती है, भेड़ आती है, बकरी आती है। कि हमारे में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? देखो गाय, देखो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ सभी चीज़ हटाकर। गाय है, गाय, भैंस,
भेड़ बकरी, ठीक है, गाय भैंस भेड़ और बकरी, ठीक है, कि अमाशय में 4 पार्ट होती हैं। कितने पार्ट होती हैं? 4 पार्ट होते हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है रूमन, क्या होता है? रूमन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेजम होता है तथा एबोमेजम होता है। सत्य अमावस्या, ठीक है, सत्य अमावस्या, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप कई बच्चे ऐसे वीडियो को भगा रहे हैं कि ये तो हमें आता है सर, ऐसे ही टेम लगा रहे हैं। अरे टेम वाली बात नहीं है, हम इनको आराम से कराने का और आराम से पढ़ने का एक ही प्रश्न है कि ये अच्छे प्रश्न है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले क्वेश्चन है। कंपटीशन का एग्जाम होता है, ABCD वाले प्रश्न आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अच्छा कंसेप्ट कर दें, ठीक है। वो क्या होता है कि कंफ्यूज ना हो, ताकि हम धीरे धीरे आसानी से सारे प्रश्न है वो अटेम्प्ट कर दें, ठीक है। शुडोरुमेंट पशु ऊंट लामा की अमावस्या में 3 भाग होती हैं। एक तो रूमन भाग होता है, ठीक है, एक रेटिकुलम भाग होता है, एक एबोमेजम भाग होता है। आभासी रुमांथी पशु के में अमाशय के ओमेजिन भाग अनुपस्थित होता है। देखो, आभासी रुमंथी पशु, इनका जो अमाशय होता है ना, उसमें ओमेजम भाग होता है, वो अनुपस्थित होता है। अरुमांथी पशु है, उनके नाम लेता हूँ मैं, घोड़ा कुत्ता खच्चर बिल्ली आदि में अमावस्या एक ही भाग होता है। देखो, व्यक्ति की इतनी ही पहचान होती है। अब देखो यहाँ पर खच्चर आ गया, ठीक है, और इसका घोड़ा, देखो इसको खच्चर कहते हैं, इसका घोड़ा कहते हैं। हालांकि दिखने में दोनों एक है, लेकिन इतना फर्क क्यों? देखो, हमारी संस्कृत में एक श्लोक लगता है कि जो घोड़ा धावने वीर है यथा च खच्चर भारे वहंती वीर है। जिस प्रकार जो घोड़ा होता है वो बाहर ढोने में वीर होता है ना, नहीं, जो घोड़ा होता है वो भागने में दौड़ने में वीर होता है, उसी प्रकार खच्चर गद्दा किस में वीर होता है? बाहर ढोने में वीर होता है। तो घोड़ा और गद्दे में इतना फर्क है, तो एक आप मान लीजिए है दोनों एक ही। एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान में जितना ये इस अर्थ में और इस अर्थ में फर्क है, एक अच्छे इंसान में और एक बुरे इंसान में इतना ही फर्क है। ओके, ठीक है, अच्छी बातें हैं, ठीक है, जीवन में उतारने वाली बातें बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, काफ रीडिंग नवजात बच्चे का लालन पोषण, ठीक है। डिबार्किंग देखो, पोल्ट्री के चोंच का कुछ भाग काटना। डबिंग, मुर्गियों में कलंगी को काटना, ठीक है। किसे कहते हैं? ये होता है काफ रीडिंग। किसे कहती है? नवजात बच्चे का लालन पोषण करना। डिबार्किंग होता है वो पोल्ट्री के चोंच का कुछ भाग काटना, ठीक है। डबिंग होता है वो क्या होता है? मुर्गियों में कलंगी को काटना। शेयरिंग होता है वो होता है ऊन को काटना, ओके। और लार्ड क्या होता है? सूअर की वसा को लार्ड कहते हैं। अरे है क्या? है, ठीक है या नहीं है? लार्ड किसे कहती है? सूअर की वसा को। क्या किसे कहती हैं? सूअर की वसा को। और भैया, सूअर का एक प्रसिद्ध शहर आप मुझे कमेंट में बता दो कि जहाँ सर्वाधिक सूअर पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ठीक है। विनिंग नवजात बच्चे को माँ से अलग रख कर पालना, वो क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है, ठीक है। निम्फोमेनिया किसे कहते हैं? पशु का लगातार स्ट्रेस में रहना। इनस्ट्रीज, पशु का इनस्ट्रीज में न होना। क्रिप्टो रिक्रिडिज्म, इसका कहता है वृषण कोष में नहीं आना, ठीक है। अब देखो, फ्री मार्टिन क्या होता है? ठीक है, फ्री मार्टिन पशुओं में जुड़वा बच्चा होने की स्थिति में नर तो सामान्य होता है लेकिन मादा बंध्या होती है। ब्रोइल, 8 सप्ताह की मुर्गी जिसको माँ सेतु पाली जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ब्रोइलिंग कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस पार्ट में, क्या नहीं है? आपको कैसा है? ठीक है, अच्छा है, दिख रहा होगा, लेकिन उतनी उसमें सफाई नहीं है। अगली बार कोशिश करेंगे पूरी स्क्रीन अच्छी बनी, ठीक है। ये प्रश्न आगे आ जाएगा आपके, ठीक है। यहाँ से चलो, कोप्रोफेजिया, पशु द्वारा अपने गोबर मल को खाना, ठीक है, ठीक है। देखो, जियोफेजिया, पशु द्वारा मिट्टी को खाना, ठीक है। ये जो हमारे जो जब छोटा बच्चा होता है ना, जिसे हमें मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं वो तो आपको पता होगा कि जब कोई भैंस होती है, जब, ठीक है, जब वो कोई बच्चे को क्या करे यार, ठीक है, कोई, ठीक है, जब भैंस होती है कोई जन्म देती है, तो जो छोटा होता है ना, वो हमारे ज़्यादातर मिट्टी खाती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं जियोफिया, ठीक है, जियोफेजिया, उसको क्या कहते हैं? जियोफेजिया कहते हैं। और इनफेंट या माँ द्वारा अपने नवजात बच्चों को खाना देना, ठीक है।
और डिस्टेम्पर कुत्ते की बीमारी होती है। इड़काव रेबीज रोग वायरस द्वारा फैलता है, ठीक है। प्रसव के बाद गाय का प्रथम दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। भेड़ों में गाल ब्लैडर उपस्थित होता है। गाय में सामान्य गुदा तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, रूमर, रैंकाइन ये पैमाने होती हैं। पोल्ट्री में सामान्यतः नाड़ी दर होती है वो 200 से 400 प्रति मीटर होती है। मुर्गी में गुणसूत्र 78 होते हैं। मुर्गी का जो मुर्गी में वैज्ञानिक नाम है वो गेल्स डोमेस्टिक होता है। पोल्ट्री में कलंगी और वेट्स को हटाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिवेडिंग कहलाता है। भेड़ में गर्भकाल 145 दिन का होता है। 145 दिन में जो भेड़ है वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है। क्लीविंग पेन गायभीन पशु के प्रसव के लिए आवास होता है। कल्प पेन होता है वो नवजात बच्चों के लिए आवास होता है। बुल पेन वो सांड के लिए आवास होता है। पोपला सभी स्थायी दांतों का टूट जाना होता है। डाइस्टेट में इंसाइजर दांत तथा प्रीमोलर दांत के बीच का स्थान होता है। चेक टेंथ गाल दांत, ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रीमोलर दांत तथा मोलर दांत को ही कहते हैं, ठीक है। दांत को मोलर दांत को ही कहते हैं, ठीक है। टसेज, घोड़े तथा ऊंट के केनाइन दांत को टसेज कहते हैं। टसक, सुअर के केनाइन दांतों जो बाहर निकल हुए होते हैं उसे कहते हैं टसक। निडल टीथ, ये सुअर के बच्चों के सुई जैसे तीखे दांत होते हैं। ऊंट में पाए जाने वाला वोल्थ टीथ होता है। वुमेन में ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या कौन से दांत है, इनसाइजर दांत है, उसकी जगह एक और दांत होते हैं जिसे कहते हैं डेंटल पैड, ठीक है। डेंटल पैड है वो पाया जाता है। अब देखो, घोड़े में केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। रुमिनेंट में केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। आप मुझे बताएंगे केनाइन दांत कौन से होते हैं, केनाइन दांत कौन से होते हैं और केनाइन दांतों का कार्य क्या होता है, ठीक है। अब देखो, सुअरी में मादा बच्चों को गिफ्ट नहीं है, गिल्ट है, गिल्ट कहते हैं, ठीक है। सूअर के मांस को पारक कहते हैं। सुअरी में प्रसव की प्रक्रिया को फेरोइंग कहते हैं। घोड़े में बंध्याकृत नर को गेल्ड कहते हैं। गोल्ड मत कह देना रे। घोड़े में नर बच्चे को कोल्ट व मादा बच्चे को फिली कहते हैं। सूअर के आवास को स्टाई कहते हैं। सांड में एक बार के सकलन वीर्य की मात्रा होती है वो 5 से 8 ml होती है। फ्रेंच मिनी स्ट्रा वीर्य की 0.25 ml मात्रा होती है। जेर का गिरना प्रसव की अंतिम अवस्था होती है। क्या बात है, ठीक है। तो हमारी अंतिम अवस्था यहाँ पर समाप्त हो जाती है बच्चों। और देखो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर लेते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश जुनून उत्सव उमंग और नई बुलंद के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ओके। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगली क्लास होगी वो कल इसी समय होगी। अगली क्लास में और ज़्यादा धमाका होगा। अगली क्लास में और ज़्यादा क्वेश्चन हाई क्वालिटी करेंगे। बस आपका साथ, आपका जोश, आपका उमंग, ठीक है, आपका जो उत्साह है वो हमारे साथ रहे, ओके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।